स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस, आज हम क्लास 8 का जो भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है संसाधन, इसके अभ्यास प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं इसका शॉर्ट में आंसर। विभिन्न प्रकार के वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। देखिए, आपके दैनिक जीवन में जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं संसाधन ही हैं। जैसे चाकू, बॉटल, ये कहीं ना कहीं संसाधन है। तो उसके बाद बात करेंगे, जैसे पेट्रोल है, ये भी संसाधन है। उसके बाद बात करते हैं अच्छेशील संसाधन कौन कौन से होते हैं। अच्छेशील संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी नहीं समाप्त होते। जैसे सूर्य का प्रकाश क्या कभी समाप्त हो सकता है? क्या कभी वायु समाप्त हो सकती है? तो ऐसे संसाधनों को अच्छेशील संसाधन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब अनवीकरणीय संसाधन समझ पाए किसे कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए लेकिन जिनका मात्रा जो है वो सीमित मात्रा में है। ठीक है, जैसे मिट्टी का तेल एक सीमित मात्रा में है, तो इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, अब कोयले को अगर आप एक बार उपयोग में ला सकते हैं लेकिन उसके बाद वो राख हो जाएगा तो दोबारा से उपयोग में नहीं ला सकते। उसके बाद बात करेंगे जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन भी कहा जाता है। तो समझ पाए कुछ इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके 4 नंबर में हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। देखते हैं इसका आंसर। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए नल से जल निकल रहा है, आपको जितना आवश्यक हो उतना लीजिए, उसके बाद नल को बंद कर दीजिए ताकि और जल व्यर्थ न जाए। ठीक है, तो उनका सीमित या विवेकपूर्ण से उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो कुछ समझ पाए सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। उसके बाद बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक जो संसाधन है उन्हें हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, चलिए जानते हैं क्या है इसका आंसर। नंबर 1 पर आता है मृदा संरक्षण। मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक ठंडल छोड़कर काटना चाहिए जिससे वायु का वेग प्रभाव न पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से आप मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। और देखते हैं वृक्षों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वृक्षों के संरक्षण के लिए औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है, यानी कि नुकसान हुआ है। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप वृक्षों का संरक्षण कर सकते हैं। और खनिज का हम संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं वो देखते हैं। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले मृदा अपरदन को कैसे कम किया जाए, वृक्षों के संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जाए और खनिज संरक्षण को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं वो भी आपने देखा। उसके बाद हम देखेंगे जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। ये 1 नंबर में आपके एग्जाम में अवश्य रूप से पूछा जाएगा कि जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके टिकिल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण इस प्रकार किया जा सकता है।
देखिए, अगर जल आपको आवश्यक रूप जितना आवश्यक हो उतना लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है हर चीज़ों का सीमित मात्रा में उपयोग कीजिए, तभी आप कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान कीजिए। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। सौर्य प्रकाश ये अक्षयशील संसाधन है। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कभी नहीं समाप्त होता, तो अक्षयशील संसाधन ये मिल जाएगा। और वन क्या है? मानव पूरित संसाधन, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं। पुल एक कैसा संसाधन है? पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। अब यहाँ पर आप मानव निर्मित संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पानी की बोतल, किताबें, गाड़ियाँ, ये सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। उपजाऊ भूमि ये एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसे वायु है, बरसात का जल है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज क्लास 8 का भूगोल का जो टॉपिक नंबर 1 है या चैप्टर नंबर 1 है, क्या है इसका नाम? संसाधन। इसको हमने आज कवर कर लिया। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।